अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फुल कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने की। समाअत के आगाज में जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आजाद उम्मीदवार कैसे शामिल हो सकते हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था? दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। चेयरमैन ने खुद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था जिसको कल अदम करार दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया कि क्या जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि जो सियासी जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी हमने देखना था। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। नशिस्तें देना ना देना और मसला है। जस्टिस मंदुखेल ने मजीद कहा कि मखसूस नशिस्तें उसे मिलेंगी जिसने इलेक्शन लड़ा हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उम्मीदवार तो शामिल हो सकते हैं लेकिन वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। डिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी, कुल पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर उसको ज्वाइन कर सकता है। ये रिजर्व सीट किसे मिलेंगी? उससे मिलेगी जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, ये कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं उनमें, लेकिन सीट की हकदार नहीं होंगे, रिजर्व सीट। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब ने मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज जिस किस्म की सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है उसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। सब खुशी में बैठे हैं। नून लीग के वकला कहते हैं तहरीक इंसाफ से नशिस्तें छीन कर हमें दे दी जाएं। हुकूमती वकील हैं, उन्होंने तो यही कहा ना कि छीन ली जाएं सब नशस्तें पीटीआई से, और वो नशस्तें जो हैं वो दे दी जाएं पीटीआई से छीन कर पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, एमक्यूएम को। तो इस नौयत की आज बहस हुई है जिसका कोई ताल्लुक कानून की, आइन की रूह से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। ताहम मौजूद जजेस ने समरीज में छुपाई गई तफसीलात और सेक्रेटरी कानून के किरदार पर सवाल उठाते हुए उन्हें कल की समाअत में तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस हफ्ते की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से दायर की गई 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मौतली की दरख्वास्त का कोई जिक्र ताहाल नहीं नजर आता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि खान साहब की सजा मौतली का केस ईद से पहले लग जाएगा। कारकुनान से दरख्वास्त है एतमाद करें, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, खान साहब के मशवरे से चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब की केसेस लग जाए। कोई ऐसी बात नहीं कर, लेकिन खान साहब की रिहाई हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे खान साहब वाकिफ न हो। इसलिए मेरी सारे जो वर्कर सपोर्टर है, मेरे उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो लीडरशिप है उस पर ये एतमाद जरूर करें कि हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं खान साहब के मशवरे से कर रहे हैं। केसेस की समाअत मुकर्रर न होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल फिर रेड जोन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएज और एमपीएस को इस्लामाबाद, जबकि पंजाब के एमएनएज और एमपीएस को लाहौर हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज करने की हिदायत जारी की गई है। अडियाला जेल में जारी तोशाखाना केस की समाअत के दौरान सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब की साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से 6 घंटे की तवील मुलाकात और बजरिया ट्वीट मुलाकात का अली जफर साहब अहवाल कुछ इस तरह बयान करते हैं और कहते हैं कि खान साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की कोई जगह नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा कि पार्टी तैयारी करे, मैं मुल्क गिर का ऐलान करने जा रहा हूं। उन्होंने कह दिया आज वाज़ेह तौर पे अब तैयारी करें, पार्टी पूरे पाकिस्तान में मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा हूं। वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। साहिबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। आज सर बहरहाल नज़र तो यही आ रहा है कि पूरा मुद्दा जो है वो आप पर ही आ गया है। आज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने जिस तरह से उनके रिमार्क से ही बल्कि मैं आगाज़ करती हूँ, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया है, मखसूस नशिस्तें उनको कैसे मिल सकती हैं, क्योंकि आपने तो अपनी जमात पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा और आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। आप हंस रहे हैं, क्या करूं? आप देखें कि जिस वक्त डिसीजन आया फुल कोर्ट था, उस वक्त जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा शायद बीमार थी, वो उसका हिस्सा नहीं थी उस बेंच का। तो मैं आई वाज इन नेशनल असेंबली, इजलास चल रहा था। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो लॉयर हैं उनकी तरफ से, कि इज़्ज़त माब हिज एक्सीलेंसी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इज कॉलिंग यू।
कि जी आए ज़रा आपका कच्चा छट्टा खोलना। कमिंग आई रीच्ड देयर। अब मैं आपको बताता हूँ जी, डिसाइड हुआ 39, 41 और 14। 39 PTI, 41 SIC एंड 14 इंडिपेंडेंट। किन ग्राउंड्स पर हुआ? ग्राउंड ये थी, ये कहा गया वहाँ पर डिस्कस हुआ कि आरओज़ का किरदार मुतनाज़ा था, कैंडिडेट्स ऑन अ रन थे, उनको आरओज़ के पास जाने की इजाज़त नहीं थी, उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे थे, उनके तजवीज़ और तायद कुनंदगान को मकसद ज़दोकोब किया जा रहा था, वाह किया जा रहा था, वट एवर यू कॉल इट, तो देयर वाज अ स्टेट ऑफ पैनिक। कहा गया जी नॉमिनेशन पेपर्स लेके आए सारे कैंडिडेट्स के। 39 जो PTI के डिसाइड हुए, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये ऐसे डिसाइड हुए कि जब उनका नॉमिनेशन पेपर निकाला गया तो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, जहां पे वो पूछा जाता है कि आप किस पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर लिखा था PTI। सो दे वर अवॉर्डेड टू PTI। 41 ने लिखा हुआ था इंडिपेंडेंट, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी चल रही थी, आपको याद हो क्योस था। उन्होंने कहा जी ओके, 41 इंडिपेंडेंट थे, उन इंडिपेंडेंट्स की SIC में शमूलियत हो सकती है, सो दे विल बी कंसिडर्ड SIC। 14 जो थे उनको वैसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तो उसके अंदर कुछ कलीदी ओहदेदारान थे, गौर साहब वो तो लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो PTI का था, फिर और काफ़ी सारे लोग थे। अब जब मेरा नॉमिनेशन पेपर खोला गया तो वुड यू बिलीव कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? SIC। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। अब मेरा सवाल यह है कि अगर आप टिकट्स के ऊपर नहीं जा रहे, बल्लेबाज वाला, PTI वाला, SIC वाला, किसी चीज़ पर नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन पेपर होता है वो ही एक्चुअली उसका एफिडेविट होता है कि वो ही वांट्स टू कंटेस्ट फ्रॉम दिस पार्टी, ठीक है, किसी का लिया नहीं गया, किसी का मकसद है मेलाफेडली खुद ही जमा करा दिया, बहुत सारी चीज। उन्होंने कहा जी जो नॉमिनेशन पेपर है उसके मुताबिक दे आर देयर स्टैंडर्ड्स। और आपके नॉमिनेशन पेपर्स पे SIC मेंशन था। 4 ऑनरेबल जजेस ऑफ दैट बेंच डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन। नो, दे एक्चुअली सेड, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, कि इलेक्शन कमीशन आपका केस खत्म, बिकॉज आपका क्लेम यह है कि SIC के चेयरमैन ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, नॉमिनेशन पेपर के ऊपर उसने SIC लिखा हुआ है, सो ही विल बी कंसिडर्ड द SIC MNA। सो आपने आजाद हैसियत में इलेक्शंस नहीं लड़ा, आपने SIC अपनी जमात के। अब मैं आपको बताने लगा, आई वाज ऑन अ रन, मैं मोस्ट वांटेड में था उस वक्त। मुझे पता ये साजिश इलेक्शन से पहले तैयार हो गई हुई थी, मैं अब उसकी तरफ भी आता हूँ। मेरा कोई भाई जा रहा है, को बेचारे किसी को छुपा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर जमा कराना भी एक बहुत तकलीफ का मरला था। मेरे खानदान का 11वां इलेक्शन था, हमें एक्सपीरियंस था, जमा करवा लिया। आरओ साहब रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द टिकट ऑफ SIC। हालांकि मेरे नॉमिनेशन पेपर पे SIC लिखा हुआ, ठीक है, ओके, इंडिपेंडेंट कर दिया गया खुद ही आरओ की तरफ से। अब क्या किया गया, पहले मुझे निशान दिया गया शटल कॉक का, जो सारी रात मुझे अलॉटेड रहा। सुबह 11 बजे निशान चेंज करके बालू या रीछ, पता नहीं को जानवर था, वो दे दिया गया सुबह 11 बजे। ये इलेक्शन वाले दिन की आप? ये मैं जिस दिन आपको निशान अलॉट हो रहे थे उस दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शाम 4 बजे तब्दील करके मेरा इंतखाबी निशान गड़ियाल कर दिया गया। आई एम द ओनली कैंडिडेट इन पाकिस्तान जिसके नॉमिनेशन पेपर पे जिसका इंतखाबी निशान 3 मरतबा नहीं 4 मरतबा चेंज हुआ। फर्स्ट मेरे आरओ का काम था ना कि मेरे नॉमिनेशन पेपर पे SIC लिखा है, वो मुझे कहता है कहाँ है SIC का टिकट, सो दैट्स द फर्स्ट इंटेंशन कि मेरा टिकट नहीं लिया गया। फिर जब मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया तो मुझे 3 निशान दिए गए, बारी बारी निशानात को चेंज किया गया। मसला ये था खान साहब। तो आपने लेकिन जो इलेक्शन लड़ा, जब आपका ये आरओ की तरफ से ये मूव हुई, तो फिर तो आपने इंडिपेंडेंट ही आपने इस सिंबल पे। इलेक्शन में दिन कितने थे, हम तो ऑन द रन थे। मैं तो इलेक्शन से 3 दिन पहले अपनी कैंपेन का हिस्सा बना हूं। आप मेरे हल्के से पता करवा लें, आई वाज नॉट देयर। ठीक, लोग तो बेचारे घरों में कैंपेन चला रहे थे, तो हमारे घरों पे पुलिस खड़ी हुई थी, ठीक है। 2 चीजें थी 2 पार्टियों के बारे में, एक MWM और एक SIC। इसके बारे में बहुत क्लियर था कि इफ दे विल गिव देयर वर्ड्स और देयर कमिटमेंट टू चेयरमैन PTI, वो टूटेंगे नहीं।
फैसला हुआ कि SIC की तरफ से इंतखाब लड़ा जाएगा, वॉज इन सिब्बी दैट टाइम. ओके I was called from Sibbi. I came back to Islamabad. I signed 4,000 tickets. और वो ये 2 या 3 दिन पहले टिकट जमा करवाने की तारीख से. और उसके बाद लास्ट डे पे बल्लेबाज का टिकट निकल आया. कैसे निकला आई डोंट नो. लेकिन असल चीज़ ये थी कि चूंकि खान साहब, वहाँ पे तो हर चीज़ रिकॉर्डेड है कि खान साहब ने SIC का डिसाइड कर दिया था, इसके निशान के ऊपर को बंदा ना लड़े ना जीते. मैं चेयरमैन हूं SIC का, मेरे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है SIC. आप अभी भी पेपर निकलवा लें, ठीक है. मेरा एक सिंपल आर्गुमेंट है कि ये कोर्ट में इसको वो इंपॉर्टेंस दी जाएगी आपके नॉमिनेशन पेपर. मेरा नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर ही डिसाइड हुआ ना. आपने जो 39, 41, 14 का डिसीजन लिया कोर्ट ने, वो नॉमिनेशन पेपर्स की ग्राउंड के ऊपर लिया गया है. लेकिन अभी तो वो ग्राउंड को तो फिर मेरा सवाल यह है कि अगर आप 39 PTI को दे रहे हैं, उनका टिकट जमा नहीं था, उनका सिर्फ नॉमिनेशन पेपर पे PTI लिखा था, तो आपने PTI कर दिया उन्हें. जिन 41 को इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था, आपने उन्हें SIC कर दिया. 14 आपने वैसे इंडिपेंडेंट कर दिए. तो जिनके नॉमिनेशन के पेपर को आपने तस्लीम करते हुए उनकी वो पार्टी हैसियत तस्लीम की, तो मेरे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर तो SIC लिखा हुआ, तो फिर मेरी हैसियत क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड इनफ? मैंने अपने बाप के 6 इलेक्शन लड़े हैं, मेरा खुद तीसरा इलेक्शन है. मुझे नहीं पता कि टिकट कैसे जमा करवाया जाता है, ठीक है, कैसे चीजें की जाती हैं. पर अब आप कहते हैं इलेक्शन से पहले ये सब कुछ तय हो चुका था. अभी आपको क्या नजर आ रहा है? सीटें तो आपको नजर आ रहा है कि आप लोग को नहीं मिलने जा रही? शब खून है इमरान खान के मैंडेट के ऊपर. आई एम वेरी क्लियर ऑन इट. शायद जो PTI के 39 है उसकी अगेंस्ट 9 या 10 सीटें कौमी असम्बली की दे दी जाएं शायद. और ये जिस वक्त ये फैसला आ रहा था ना, ये 39, 41, 14, तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबरान से पूछे, मैंने उस वक्त कहा था कि ये इतना सिंपल फैसला नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं. सर आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं. नाज़रीन कहीं मत जाइएगा. साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे.